हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद नीतिका। आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एनिमेलिया के बारे में। एनिमेलिया जो हमारा नेक्स्ट किंगडम है, जिसके अंदर एनिमल्स का जो डिवीज़न है इन मेजर 11 फाइला। ओके, लगभग 35 फाइलम जो हैं एनिमेलिया के अंदर हैं। उनमें से हम 11 को मेजर फाइला यानी कि बड़े फाइलम हम कंसिडर करते हैं और उन्हीं के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। ओके, और जो एनिमेलिया है उसको 2 ग्रुप में डिफाइन किया गया है। एक है नॉन कॉर्डेटा और एक है कॉर्डेटा। ओके, तो आपके अभी अगर हम 9th NCERT की बात करें तो यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल है। तो हम आपको पहले जो है फर्स्ट जो फाइलम है पॉरीफेरा, वो हम आपको पहले तो NCERT का पढ़ाएंगे। उसके बाद कुछ एडिशनल नॉलेज जो कि क्लास 11th लेवल का होने वाला है, वो भी NCERT का ही होगा, वो भी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। आई होप ये वीडियो आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, जहाँ पर आपको दोनों चीज़ एक साथ मर्ज होती हुई दिखाई देंगी। ओके ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। एनिमेलिया की हम बात करते हैं तो ये वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हैं यूकैरियोट, जो हैं ये यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ये हम पहले बात कर चुके हैं। इनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है और ज़्यादातर एनिमल्स जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं। मोबाइल यानी कि चलने फिरने में सक्षम होते हैं। ओके, अब हमने ऐसा क्यों लिखा कि मोस्ट ऑफ एनिमल्स, ये भी आपको पता चल जाएगा। क्या ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि इमोटाइल हैं, इधर उधर चल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ बॉडी डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन फाउंड। और इनको हमने आगे क्लासीफाई किस बेसिस पे किया है कि इनके जो हैं बॉडी डिज़ाइन में कैसे डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, कौन कौन से पार्ट्स में इवॉल्व हो रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करते हैं। ओके, तो फर्स्ट फाइलम इज पॉरीफेरा। एज नेम सजेस्ट, पॉरीफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद होल्स। ओके, तो जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा का मतलब ही है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें होल्स पाए जाते हैं, जिसमें पोर्स पाए जाते हैं बेसिकली। ओके, दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स, और ये क्या है, नॉन मोटाइल एनिमल हैं, यानी कि इधर उधर चल नहीं सकते हैं। अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट, और ये एक सॉलिड सपोर्ट से जुड़े हुए होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी, और इनके पूरी बॉडी पर पोर्स पाए जाते हैं। दीज लेड टू ए कैनाल सिस्टम दैट हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन। ओके, सबसे बड़ी बात जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है पॉरीफेरा फाइलम के बारे में, दैट इज़ कैनाल सिस्टम। ओके, देयर कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि वाटर सर्कुलेट होता रहता है। सबसे पहले वाटर इनसाइड द ऑर्गेनिज्म जाता है, और उसके बाद जो है अंदर होती है स्पॉन्ज सील। ओके, या स्पॉन्जो सील भी हम इसे कहते हैं, यानी कि गुहा। गुहा यानी कि कैविटी जैसी अंदर होती है, वहीं पर सारी चीज़ें हो जाती हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सब कुछ उसी के माध्यम से होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसमें भले इतना नहीं डिस्क्राइब किया गया है, तो हम आपको NCERT के सिर्फ ये बताएंगे कि ये जो कैनाल सिस्टम है ये हेल्प करता है वाटर को सर्कुलेट करने में, वाटर सर्कुलेशन में, और साथ में इसके वाटर सर्कुलेशन के साथ साथ ही जो न्यूट्रिशन है, यानी कि जो फूड है और ऑक्सीजन है, वो भी बॉडी के अंदर आता रहता है और एनिमल सर्वाइव करता है। ओके, दीज एनिमल्स आर कवर्ड विद हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन। ठीक है, तो इन एनिमल्स के बाहर से जो है एक हार्ड लेयर होती है या स्केलेटन होता है, जैसे कि ऑब्वियसली इंसानों में भी पाया जाता है हड्डियों का स्केलेटन, लेकिन ये बाहर नहीं होता है। लेकिन इन ऑर्गेनिज्म में एक्सो स्केलेटन पाया जाता है। एक्सो स्केलेटन यानी कि बाहर की जो इनकी बॉडी है वो स्केलेटन के या फिर किसी हार्ड आउटर कवरिंग से ढकी हुई होती है। बॉडी डिज़ाइन इन्वॉल्व वेरी मिनिमल डिफ्रेंशिएशन एंड डिवीज़न इनटू टिश्यू। यहाँ तक कि इनका जो डिफ्रेंशिएशन लेवल है बॉडी का, वो टिश्यू तक नहीं गया है। ठीक है, वो टिश्यू तक नहीं गया है, अभी सेलुलर लेवल पर है। बहुत ही कम इनमें ऐसे एनिमल्स होते होंगे जिनका टिश्यू लेवल होता है। ओके,
दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, और इनको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है कि एनिमल किंगडम में ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं और उनको किन फाइलम के अंदर रखा गया है जिनको कि कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि पोरीफेरा जो फाइलम है उसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं। तो दैट आर स्पॉन्जेस एंड आर मेनली फाउंड इन मैराइन हैबिटेट, और ये ज़्यादातर मराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी कि मराइन ड्वेलर्स हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। ये यूप्लेक्टेला साइकोन, आपके पास यूप्लेक्टेला साइकोन वगैरह दिया गया है। तो देखो पोरीफेरा में जो एनसीईआरटी 9th में जो दिया गया है वो आपको बस ये बताता है कि पोरीफेरा ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे नाम से ही पता चला है पोरीफेरा, पोर्स बियरर, ओके, जिनके अंदर क्या है, पोर हैं, जिनकी बॉडी पे पोर हैं, यानी कि होल्स हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, और नॉन मोटाइल हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है जो कि बॉडी में वाटर का सर्कुलेशन करता है, साथ में इसी के साथ फूड की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट बात ये है कि इसके जो बाहर की लेयर है वो कैसी है, हार्ड है, हार्ड आउटर कवरिंग है। दूसरी बात ये है कि ये सेलुलर लेवल तक ही इनका डिफ्रेंशिएशन हो रखा है। और नेक्स्ट ये है कि इनको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। तो ये है था एनसीईआरटी का पोर्शन। अब मैंने सोचा है कि थोड़ा सा मैं आपको, अगर मेरे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं तो मैं आपको थोड़ा एडिशनल भी बताते चलूँ। तो एडिशनल का हम बात करें तो पोरीफेरा का मतलब हम समझ ही गए हैं कि हम इन्हें स्पॉन्जेस भी कहते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं और कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, ये हमें पता है, पोर बियरर हैं, ये सारी बातें हो चुकी हैं। हम इनके जनरल फीचर देख लेते हैं। ओके, जनरल फीचर के अंदर आता है कि हैबिटेट की हम बात करते हैं तो हैबिटेट अभी हमें बात हो गई है, ज़्यादातर मैराइन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं जो कि पॉन्ड्स एंड लेक्स में पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी कहा जाता है। ओके, तो पोरीफेरन की स्टडी को हम पैराजूलॉजी कहते हैं, इसे आप एक एक्स्ट्रा फैक्ट की तरह ले लें। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर हैं लेकिन फिर भी इनके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है, ये सेलुलर ग्रेड पर ही हैं अभी भी, भले ही मल्टी सेलुलर हैं। ओके, शेप और साइज में 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक इनकी लेंथ हो जाती होगी। सिमेट्री इनकी रेडियल सिमेट्री होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, और कुछ कुछ स्पॉन्जेस ऐसे होते हैं जिनके इरेगुलर शेप होते हैं और कोई भी सिमेट्री इनके अंदर नहीं पाई जाती है। ओके, बॉडी वॉल की हम बात करते हैं तो जो आउटर डर्मल लेयर है इनकी, इसे हम पिनेकोडर्म कहते हैं और इनर गैस्ट्रल लेयर को हम कोनोडर्म कहते हैं। ओके, तो ये भी डर्मल लेयर्स भी आपको याद रखनी है। आउटर वाली को हम कहते हैं पिनेकोडर्म, इनर जो गैस्ट्रल लेयर है, यानी कि मैंने जो बताया था कि इसके अंदर कैविटी पाई जाती है, तो उसी कैविटी की जो लेयर है उसको हम कोनोडर्म कहते हैं। ठीक है, पिनेकोडर्म जो कि आउटर लेयर है उसमें कुछ फैट सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं। एंड द कोनोडर्म कंसिस्ट ऑफ स्पेरिकल सेल विद कॉलर फॉर्म which a flagellum emerges out, hence they are called flagellated cells or collar cells. Okay, अब इन कॉलर सेल का काम क्या है ये आपको अभी पता चलेगा, इसलिए ध्यान में रखना व्हाट आर कॉलर सेल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये अभी हमने बात की कि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होती है। ज़्यादातर सेल्स जो होती हैं वो लगभग इंडिपेंडेंट होती हैं। ओके, और बहुत कम एक दूसरे के फंक्शन में ये कोऑपरेट करती हैं। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक है। ओके, डिप्लोब्लास्टिक यानी केवल 2 ही लेयर इसमें प्रेजेंट होती हैं, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, और ज़्यादातर जो हायर लेवल के जो एनिमल्स होते हैं, जो कि अब आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो लेवल जो इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और इसमें 3 लेयर्स पाई जाएंगी, 3 जर्म्स लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। लेकिन अभी ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि शुरुआती फाइलम है, धीरे धीरे बढ़ेगा, इसका कॉम्प्लेक्सपन इनमें धीरे धीरे आएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी कैविटी की। ये हम पहले बता चुके हैं कि इसको हम स्पॉन्जियोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। ये कैविटी के जो टर्मिनल ओपनिंग है इसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। स्केलेटन की हम बात करें
तो हमें अभी बात हुई थी कि स्केलेटन इसके बाहर आउटर कवरिंग में पाया जाता है, जो कि स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ होता है। ओके, कैनाल सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। कैनाल सिस्टम इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर भी है, तो ये आपको याद ही रखना है कि कैनाल सिस्टम फाइलम में किसके अंदर पाया जाता है। कैनाल सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स कॉल्ड कैनाल्स। ठीक है, इनके अंदर कुछ चैनल टाइप के होते हैं, इनको हम कैनाल्स कहते हैं, और जो कि स्पॉन्जोसील को बाहर तक कनेक्ट करता है ऑस्टिया के थ्रू। ओके, और जो कैनाल्स हैं उनकी लाइन हुई होती है कॉर्नोसाइट से, ये भी हमने आपको बताया था पीछे कॉर्नोसाइट क्या होते हैं। इट मेंटेन्स ए कंस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ऑस्टिया टू ऑस्कुलम थ्रू स्पॉन्जोसील। इट हेल्प इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। हमने बताया था कि सब चीज़ इनके किसके थ्रू होता है, वाटर सिस्टम के थ्रू ही होता है, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ही होता है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, भले सेल्स अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे डाइजेशन जो है कॉलर सेल्स के अंदर होती हैं। ठीक है, वहीं जो सर्कुलेशन है उसके लिए एक ये होती हैं अमीबॉइड सेल्स, इसके अंदर कुछ पाई जाती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड को इंजेस्टिंग सेल से अदर सेल में। रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू होता है डिफ्यूजन से। ओके, वहीं हम एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन भी बॉडी सरफेस से होता है डिफ्यूज़न की हेल्प से, और ये क्या है, इन फॉर्म ऑफ अमोनिया, यानी कि ये अमोनोटैलिक हैं। ओके, जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं एज ए वेस्ट प्रोडक्ट उनको हम अमोनोटैलिक कहते हैं, और ये अमोनोटैलिक ही हैं। सेंसरी सिस्टम की हम बात करते हैं तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंसरी सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होता है। तो क्योंकि ये अभी फर्स्ट लेवल हमारा चल रहा है पोरिफेरा, तो इसमें सेंसरी सिस्टम जो है इतना ज़्यादा सेंस ऑर्गन डेवलप नहीं है, बहुत पुअर है ये किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने में। ओके, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों तरीके से हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग से हो सकती है, गैम्यूल्स इसमें बन सकते हैं, इंटरनल बर्ड के थ्रू हो सकती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये ओवा और स्पर्मेटोजोआ के फ्यूजन से होता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो कैसे कैसे इसके अंदर डेवलपमेंट होते हैं, तो इनकी लार्वल स्टेज भी होती हैं। ठीक है, और लार्वल स्टेज जो है तो हम ऐसे डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें लार्वल स्टेज भी होती है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फाइलम पोरिफेरा के अंदर जो एनिमल्स हैं इनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है जिसमें कि कुछ लार्वल स्टेज भी हैं, जैसे ल्यूकोसोलेनिया एक स्पॉन्ज है, उसके इस लार्वल स्टेज को हम पैरेन्काइमुला कहते हैं। ओके, और जो साइकोन है उसकी लार्वल स्टेज को एम्फीब्लास्टुला कहा जाता है। तो ये कुछ लार्वल स्टेज हैं जो कि आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए पोरीफेरा के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो याद रखने के लिए क्या है, मैंने बता दिया है। ये नॉन मोटाइल्स हैं, इनके अंदर कैनाल सिस्टम है, सारी जितनी भी प्रोसेस है उनकी कैनाल सिस्टम से ही हो रही हैं, लेकिन अलग अलग सेल्स उसके लिए बनी हुई हैं। जैसे कॉलर सेल किसके लिए हैं, न्यूट्रिशन के लिए हैं, सर्कुलेशन के लिए अमीबॉइड सेल्स हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों डिफ्यूज़न से हो रहा है, बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़न हो रहा है, और एक्सक्रीशन में ये अमोनोटैलिक हैं, वेस्ट को ये इन फॉर्म ऑफ अमोनिया बाहर करते हैं अपनी बॉडी से। सेंसरी सिस्टम इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी सेलुलर लेवल पर चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, आपके लिए एक और टेबल हम ले आए हैं, देखो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल भी आपके लिए दिए गए हैं। साइकोन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, ये सारे क्या हैं, स्पॉन्जेस हैं। इसके अंदर एक टेबल है जो कि आपको याद रखनी है। साइकोन को हम कहते हैं क्राउन स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला को हम कहते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू प्लैक्टेला को कहा जाता है वेनस फ्लावर बास्केट, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज, क्लियोना को बोरिंग स्पॉन्ज, फेरोनीमा को बाउल स्पॉन्ज, हेलिक्लोना को फिंगर स्पॉन्ज। ओके, तो इनमें से जो स्पॉन्जिला है और ये यू स्पॉन्जिया, यू प्लैक्टिला, इनको लगभग बहुत बार रिपीट किया गया है पेपर में, तो आपको ध्यान रखना है इनके कॉमन नेम भी। ओके, आई होप आपको फाइलम पोरीफेरा समझ में आया होगा, तो कमेंट करके लिख सकते हैं अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए। और
आई होप ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।